तो एक तरह की तपस्या तो होती है एक उपवास, एक पायना, 2 उपवास, एक पायना, फिर 3 उपवास, फिर एक पायना। दूसरी तपस्या होती है एक उपवास, एक पायना, एक फिर उपवास, फिर पायना, फिर उपवास, फिर पायना। वो भी आयु अंत तक ऐसे करते हैं। 2 तरह की तपस्या रहती है। ये तप करने वाले हमेशा जीवन के अंत समय तक ये तप करते हैं। इसका फल बताया गया है। वचन को रोक लगाने के लिए आपके पास क्या लिखा है इंद्रा आंटी? क्या लिखा है आपके पास? इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से शत्रु की जिह्वा स्तंभित हो जाती है। हाँ, लिख लीजिए, ऐसे ये वाला वर्ड लिख लीजिए। इस मंत्र का जाप करने से शत्रु की जीवा स्तंभित हो जाती है। स्तंभित हो जाती है। अब जैसे कि महाराज श्री के शब्दों में कि घर में कोई कोई बड़बड़ करता रहता है ना जैसे कोई बहुत बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, बड़बड़ करता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत बड़बड़ करते हैं, समझ नहीं आता, तो उसको चुप कराने के लिए, उसको रोकने के लिए हम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और शत्रु को रोकने के लिए तो कर ही सकते हैं, शत्रु की बड़बड़ रोकने के लिए। उसके साथ में एक चीज और कर सकते हैं, अपने मतलब करना क्या है, समाज में अगर आपकी कोई निंदा हो रही है, अपयश हो रहा है, कितनी बार देखा कोई आप ना घर में कुछ ऐसा नहीं हुआ, जैसे किसी का बिजनेस में डाउन चल रहा है, कुछ चल रहा है, लेकिन पूरे जगत में एक ही बात फैल जाती है कि इसका ऐसा चल रहा है, इसका टाइम खराब चल रहा है, इसने दिवालिया निकलने वाला है, ऐसा ऐसा, मतलब बहुत सारा अपयश फैल रखा होता है। तब लोगों की जिह्वा को बंद करने के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है, कि लोगों को चुप कराने के लिए, लोगों की जो बातें हैं उनको बंद करने के लिए, मीन्स निंदा, समाज में निंदा या अपयश को रोकने के लिए इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। और एक बहुत अच्छा उन्होंने उपाय बताया कि आपको कैसे, मतलब किसी को रोकना है, कोई आपकी निंदा करता है बहुत, तो कैसे क्या रोकना है, तो ऐसा करो कि एक मिनट। हाँ हाँ सभी इंतजार कर ऐसा ना कि पीली सरसों हाथ में लो, ठीक है, और उसको इस मंत्र से मंत्रित कर लो। 21 टाइम्स इस मंत्र को बोल दो, पीली सरसों हाथ में है, और जो आपकी निंदा करता है, जो आप जिससे परेशान हो, जो आपका अपयश फैला रहा है, उसके ऊपर बिना बताए आप पीली सरसों डाल दो, तो वो चुप हो जाएगा तो आप करके देख सकते हैं कोई नहीं ऐसा, हाँ, कोई ऐसा होता नहीं है, और हम चाहते भी नहीं है। अगर कोई कड़वा बोलता है या कोई किसी के मन में हमारे लिए कटुता है, तो इसका कोई ना कोई रीजन हम ही होंगे। इस चीज को हमको समझना चाहिए सबसे पहले कि कुछ तो हमने किया होगा, तभी तो कोई बुरा सोचेगा, और बुरा सोच रहा है तो हम उसका अच्छा करना शुरू कर दें, तो वो अपने आप, जैसे थैंक्स थेरेपी है, कितना भी कोई बुरा करे, उसको थैंक्स 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 बोले जाओ, बोले जाओ, बोले जाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अपने आप शांत। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, इससे आगे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है। 5 बहुत है। 5 बहुत है, क्योंकि इससे ज्यादा हमको याद नहीं रहेंगे। अगर वैसे भी रिवीजन तो कोई करता नहीं होगा, तो नहीं करते, प्रेयर करते तो हो जाता है ना। हाँ नहीं करते, अंजू जी कह रहे नहीं, टाइम नहीं मिलता है, तो नहीं करते हैं। इसीलिए हम 10 मिनट का रिवीजन करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट का रिवीजन करेंगे हम। ये पूजा के अंदर जो बोलते हैं ना लास्ट में, मुनियों के लिए 63 सलाहकार पुरुषों के लिए, हाँ, वो आ रहा है इसमें सारा सारा, हाँ हाँ, वही आ रहा है, वही आ रहा है। आप 64 यही नहीं, अभी आपने कल बताया ना, लगे नहीं सकता नहीं, वो सब वही उसमें से आ रहा है। अब आप पूजा करोगे तो आपको वर्डिंग अभी याद आ मिल जाता जाएगी है, करेक्ट।
अभी समझ में आ रहा है। वही मुझे भी जब है ना अभी पढ़ रहे हैं वापस से रिवीजन हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, सिर्फ सारे शब्द सुने सुने सब रिद्धियां, क्योंकि हम शायद शांति विधान करते हैं या कौन सा विधान करते हैं, उसमें सारी सारी रिद्धियां आती है ना। 64 रिद्धि विधान, नहीं पता नहीं कौन सा, 64 रिद्धि होगा, मुझे याद नहीं। उसमें सारी चीजें बताते हैं कि ऐसे मुनि होते हैं, ऐसे मुनि होते हैं, ऐसे मुनि होते हैं, सब यही होते हैं बस। 64 रिद्धि का 64 रिद्धि 64 रिद्धिधारी मुनि भी यही होते हैं, 64 रिद्धि मुनि। ये 48 का थोड़ा सा डिटेल है कुछ कुछ चीजों का, उनको 64 में बता दिया, बाकी बाकी सब यही है ना। तो हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, हम थोड़ा सा रिवीजन ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा बताओ आप, व्यूल मदीनम क्या था? रिजु मदीनम और व्यूल मदीनम में क्या डिफरेंस है? मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। ओम नमो रिजु मदीनम ना। हाँ, रिजु मदीनम और ऐसे ऋषि, ऐसे ऋषि जिन्हें रिजु नति मन प्रिय ज्ञान हो जाता है। ज्ञान 5 होते हैं, मति श्रुत अवधि मन प्रिय और केवल ज्ञान। पूरा बोल के नहीं, शॉर्ट में बताओ आप, आपको थोड़ा सा याद आएगा तो। रिजु मदीनम और व्यूल मती, हाँ बोलो। मानसर प्रवर्तिका 45 योजन मानसर पर्वत की सीमा इसमें आती है। उन सबकी डायरी में जैसे रहने वालों के सबके मन की बात जानने वाला, मन परे ज्ञान, मन परे ज्ञान की बात है दोनों में, रिजु मदीनम और व्यूल मदीनम में दोनों में डिफरेंस है कि रिजु मदीनम वाले रिद्धिधारी मुनि सरल बातों को समझते हैं। हाँ। और व्यूल मदीनम टेढ़ी मेढ़ी बातों को भी समझ लेते हैं। वो क्या कहते हैं, निकाल देते हैं, छोटी सी बात होगी उसका पूरा डिटेल निकाल देते हैं। तो दोनों का डिफरेंस ये है। हाँ मनीषा जी कुछ बोल रहे हो आप? मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अपने कोई भी श्लोक करते हैं तो उसका क्या रिद्धि मंत्र भी करना चाहिए क्या साथ में? देखिए आपकी समस्या पर डिपेंड करेगा पहली चीज, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कि आप अगर कितनी उससे चाह रहे हैं कोई भी कार्य को करने के लिए। सपोज करिए जैसे मैं अभी श्लोक नंबर 28 कर रही हूँ, मैं एक ही जगह बैठ के कर रही हूँ, तो मेरे को उसके साथ क्या ये रिद्धि मंत्र भी हाँ करिए रिद्धि मंत्र से क्या होता है, पावर आ जाती है। जैसे क्या होता है, मोबाइल में बैटरी है हमारे, लेकिन हमको चार्ज करना पड़ रहा है ना उसको बार बार, ठीक है। तो श्लोक अपने आप में ही मोबाइल है, मोबाइल में सब कुछ फुल एनर्जी है, लेकिन उसको चार्ज करना पड़ता है ना। और चार्ज कौन करते हैं, रिद्धिधारी मुनि चार्ज करते हैं। कौन कर रहे हैं? एक जैसे रिद्धिधारी मुनि। तो जाप अलग हो गया ना, जैसे जाप अलग हो गया, रिद्धि मंत्र अलग हो गया ना? नहीं, जाप मीन्स कि श्लोक आपने कितनी बार किया, आप श्लोक कितनी बार कर रहे हैं? श्लोक 27 बार। 27 बार श्लोक कर रहे हैं, तो आप 27 बार जाप जो मंत्र लिखे हुए हैं, जैसे 28 का मंत्र है, संयम उदाहरण, आप ओम ह्रीं अरम, क्या है वो? संयम उदाहरण, ओम ह्रीं अरम नमो महातवाणम, महातवाणम जुरोम जुरोम नमः स्वाहा। नहीं, मंत्र क्या है उसका? ओम नमो महातवाणम जुरोम जुरोम नमः स्वाहा। नहीं, मंत्र ये रिद्धि मंत्र है। मंत्र बताइए कोई मंत्र। ओम नमो भगवते जय विजय जुमे जुमे मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। हाँ, तो ये क्या होता है, मंत्र इनको तो करेंगे। सोनल जी मेरे को रिद्धि मंत्र करना है या मंत्र करना है? बस वही मैं बता दी आपको। पहले आप 27 टाइम तक आप श्लोक बोलिए, उसके बाद ओम नमो भगवते जय विजय जम्बे जम्बे मोये मोये
सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु स्वाहा। इसको आप 27 टाइम्स तक करिए। पहले श्लोक बोलूंगी 27, फिर ये वाला 27 बार बोलूंगी। ये 27 बार बोलिए, और फिर रिद्धि मंत्र को अगर आपके पास टाइम है तो 108 बार बोलिए, जो इसका रिद्धि मंत्र है, ओम ह्रीम अलम नमो महातवानम। ये मेरे को आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, 28 वाला व्हाट्सएप पे? हाँ मैं भेज दूंगी, पूरा इसका डिटेल है, पूरी लिखी हुई, वो मैं भेज दूंगी आपके पास। देखिए आप मेरे को सारा 1 से 48 का सारा है, तो सारा का ही भेजिएगा ना रिद्धि मंत्र जो भी है। ठीक है, ठीक है, पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ठीक है, हाँ पीडीएफ आप सेंड कर बोल दीजिएगा, अगर पर्सनल चाहिए, नहीं तो ग्रुप में डाल दूंगी, जैसे भी आपके कन्वीनियंट हो, ग्रुप में चाहे पर्सनल, कैसे भी। ठीक है। तो मनीषा जी क्या होगा अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपने 9 टाइम्स किया श्लोक, तो 9 टाइम श्लोक किया तो आप 108 टाइम मंत्र, 108 टाइम रिद्धि मंत्र भी कर सकते हैं। श्लोक ज्यादा बार कर रहे हैं तो श्लोक ज्यादा, सब आपकी कन्वीनियंस पे है। आप ऐसा परेशान होके काम मत करिए, हमको टाइम नहीं है और हमको इतना करना है, ऐसा नहीं। हमारा आप एक दिन आप बोले थे कि 28 जो कर रहा है या जो भी, उसको 1 और 8 1 भी करना चाहिए। हाँ, तो मैं 1 अभी तक शुरू नहीं की। यदि मैं करूं तो मैं जितना देर मेरा मन हो, 9 बार 7 बार उतना देर 1 बस करना आपको विषम में है। 3 5 7 9 21 27 45। ओके, टाइम का कोई वो नहीं है, जैसे सुबह शाम कभी भी? देखिए प्रभाव चाहिए आपको, रिजल्ट चाहिए तो मॉर्निंग में करिए। क्योंकि उस समय डिस्टरबेंस नहीं है, हमारा मन शांत है, हम जो बोलेंगे हमारी मन की बात सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी। और दिन में आप करेंगे, रात में आप करेंगे, शाम को आप करेंगे, आपको टेंशन है घर में पीछे कौन है, क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, मन आपका डाइवर्ट रहेगा ही रहेगा किसी भी डाइवर्ट। ठीक है ना। तो अगर मॉर्निंग में करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे इसको। और रात में करते हैं तो थोड़ा ठीक है, कर सकते हैं, करने की मनाही नहीं है। भक्तामय स्तोत्र कुछ लोग कहते हैं, जैसे श्वेतांबर्स में कहते हैं रात में नहीं करते हैं, है ना, बहुत लोगों की मान्यता है ये, मुझे मेरे यहाँ भी रहते हैं लोग, वो कहते हैं शाम को थोड़े भक्तामय करते हैं। और जबकि जब से कोरोना चला है हर घर में शाम को भक्तामय का पाठ हुआ है। हुआ है। हर घर में, एक घर भी ऐसा नहीं रहा होगा जब लॉकडाउन में पाठ ना हो रहा हो शाम को। तो भक्तामय क्या है, प्रभु का गुणगान है, तो उसमें कोई भी तकलीफ नहीं, कभी भी करो प्रभु की भक्ति, हम कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सोनल जी। ओके। आप कहाँ रहते हैं सोनल जी? मैं अजमेर, राजस्थान। अजमेर में? अच्छा, जो वहाँ की वो रानी साहिबा है ना, अजमेर की रानी, पहले एक टाइम वो मेरी मासी सास थी, लोडा। अच्छा, क्या बात, मासी दादी सास। अच्छा, मतलब रानी महारानी के परिवार से है ना। क्योंकि मैं 2-3 बार उनकी हवेली में गई हुई हूँ, जो लोडा वाली हवेली है ना रानी साहिबा की। हाँ। जो उनकी हवेली में गई हुई 2-3 बार, वो मेरी दादी सास की सिस्टर है ओन। ओके, बढ़िया। ओके बाय, थैंक यू। आप मेरे को पीडीएफ भेज दीजिएगा बस। चलिए जी, तो याद आ गया सभी को ऋजु मदीनम और व्युल मदीनम का डिफरेंस, 10 पूर्वी नाम और 14 पूर्वी नाम का डिफरेंस सबको पता है? हाँ नीलिमा जी, 10 पूर्वी नाम और 14 पूर्वी नाम का डिफरेंस। ज्ञान का रिलेटेड है ना ये? हाँ, उनको 10 इसका ज्ञान है और 14 पूर्वी का ज्ञान एक को रहता है। हाँ ठीक है या हाँ, पर डिटेल में होना चाहिए ये। नहीं कोई बात नहीं, हमको यही ना कि अब हमको क्या इतना सा पढ़ेंगे ना, 10 पूर्वीनम बोलते ही 14 पूर्वीनम याद आ जाएगा। ठीक है, 10 पूर्वीनम 10 पूर्वधारी मुनियों को प्रणाम और 14 पूर्णिमम 14 पूर्वधारी मुनियों को प्रणाम। पूर्वधारी को नमन। ठीक है, 10 पूर्व कौन से होते हैं, 14 पूर्व कौन से होते हैं? जो द्वादशांग वाणी खिलती है उसमें 12 अंग होते हैं, उसके 12वें अंग के 14 सेक्शंस होते हैं।
14 सेक्शन में से जिसको 10 का ज्ञान है वो 10 पूर्वधारी, और जिसको 14 का ज्ञान है वो 14 पूर्वधारी। ठीक है। और नमो कुष्ठ बुद्धिनम का मतलब, बाकी सबके वीडियो ऑन ऑफ है, किसी को आंसर आता है तो आप आंसर दे सकते हैं वीडियो ऑन करके, बिना वीडियो ऑन करके जैसे आपको कन्वीनियंट हो। हाँ अंजू जी आप बताइए। रुको इंद्रा आंटी, हाँ आप बताइए। नहीं अंजू जी को बताने दीजिए पहले। जिनकी बुद्धि कोष्ठ के समान है और द्वादशांग जिनवानी माँ का जिनको पूरा ज्ञान है, और जिनको शूल रोग, उदर रोग और गैस की सारी बीमारियां इस मंत्र का जाप करने से ठीक हो जाती है। चलिए पूरा आंसर आ गया। कोष्ठ के समान का मतलब जहाँ सब चीज स्टोरेज है, सारा ज्ञान स्टोरेज है, कंप्लीट ज्ञान। द्वादशांग वाणी मतलब पूरी जिनवाणी माँ का ज्ञान जिसको है। ठीक है। अष्टांग महानिमित्त कुशलानम, इंद्रा आंटी बताओ। 8 प्रकार के निमित्त जिन्हें ज्ञान है, निमित्त का जिसको ज्ञान है। हाँ। जैसे अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह, ओम, महास्वप्न, अंतरिक्ष, महानिर्मित ज्ञान, इन सबसे मुनिराज पता लगा लेते हैं कि अंग आगे क्या होने वाला है। हाँ। क्या नहीं होने वाला है। इससे क्या पता लगा लेते हैं, हमारे सुख और दुख का और हमारे जन्म और मृत्यु का पता लगा लेते हैं, सभी तरह के निमित्त से। ठीक है। अंग। और नमो चारणानम में, अच्छा आपने स्टार्टिंग में बता दिया था, नमो विद्याहरानम। नमो विद्याहरानम था विद्याधर मुनिराज, जो क्या कहते हैं, नमो विद्याहरानम। क्या हुआ, नहीं है? जिन्हें सर्व विद्याएं प्राप्त हो गई है ना, ऐसे ऋषि जिन्हें विद्याएं प्राप्त हो गई है। अब ऐसे ऋषि कौन होते हैं? ऐसे ऋषि होते हैं विद्याधर मुनि को मेरा नमस्कार। वो होते हैं। और कैसी विद्या प्राप्त हो जाती है? उनको जाति से विद्या प्राप्त हो जाती है, कुल से विद्या प्राप्त हो जाती है, और तप से विद्या प्राप्त हो जाती है। 3 तरह की कुल और पिता। हाँ, तीनों तरह से विद्या जिनको प्राप्त हो जाती है, ऐसे मुनि विद्याधर मुनियों को हम नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर 25 रिद्धि मंत्र पूरे हुए, और इनका तरीका भी सभी को आ गया, इनका यूज कैसे कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इजी हो गया ना। आपको श्लोक तक भी जाने की जरूरत नहीं, आपने केवल रिद्धि मंत्र कर लिए। अब ना इसका तरीका क्या होता है? तो उसका तरीका होता है सबसे पहले संकल्प लेना। ठीक है। जैसे कि आपने सोचा, चाहे श्लोक कर रहे हैं हम, चाहे रिद्धि मंत्र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए हमको पहले दिन वेरी फर्स्ट डे हमने क्या करा? संकल्प लिया। संकल्प किस चीज का? कि जैसे आज हमारी बुद्धि तीव्र करनी है, हमको 6 नंबर श्लोक करना है ना। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को हम नमन करते हैं, जिनकी भक्ति करने से, जिनके मंत्र जाप से हमारी बुद्धि बहुत तीव्र हो गई है, हमारी बुद्धि हमारी स्मरण शक्ति बढ़ गई है। जो होना है उसको हम पहले पॉजिटिवली बोल लेते हैं। अफर्मेशन हो गई, चाहे संकल्प बोल लिया हमने। ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, महाराज जी ने जैसा बताया मैं वैसा बता रही हूँ, कि हम एक नारियल लेंगे, ठीक है, उसको हाथ में लेंगे और बोलेंगे कि मैं उन रिद्धिधारी मुनियों को नमन करती हूँ
जो मुझे मेरे को स्मरण शक्ति प्रदान कर रहे हैं, मेरी बुद्धि में वृद्धि कर रहे हैं। प्लस मैं आपकी भक्ति करते हुए ये जो रिद्धि मंत्र है उसका नाम लेके ओम ह्रीम अरम नमो कुष्ठ बुद्धिनम का जाप जितनी बार भी आपको करना है, जैसे आपको 108 बार एक दिन में करना है, तो 21 दिन में कितना हुआ? तो 1.25 लाख जाप कहते हैं, शायद ज्यादा अच्छा जो रहता है उसको 1.25 लाख जाप कहते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो मैं 1.25 लाख जाप का नियम लेती हूँ। ये है ना, मैंने ढंग से आज सुना इसलिए मैंने कहा बता दूं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हमने 28 नंबर का जैसे मनीषा जी कह रही है, तो मैंने भी सबको यही बताया कि आप सब क्या करो, संकल्प लेके ये बोल दो कि मैं इसका संकल्प लेती हूँ कि मैं 21 दिन तक इस वक्तामृत श्लोक का पाठ करूंगी और इस श्लोक से मैं ठीक हो गई हूँ। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, काउंटिंग नहीं बताते कि हम कितना जाप करेंगे। हम ऐसा तो है ही नहीं, हमने आज 9 बार किया, कल 21 बार किया, आज 9 बार, फिर नेक्स्ट डे 45 बार किया, ऐसा नहीं है। हमारा जाप फिक्स है। तो क्या कर सकते हैं, जाप को डिसाइड कर लो कि हमको कितना जाप 21 दिन में करना है और उसका संकल्प ले लो। क्या होता है, उससे जाप नहीं टूटेंगे और आपका संकल्प मजबूत हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी तरह का रिद्धि मंत्र का लेंगे उसका ले लेंगे कि मैं 21 दिन तक करेंगे, और 21 दिन में अगर 9 बार ही बोलना है तो उसको 108 टाइम हुआ शायद, है ना। नहीं, कितना हुआ, 21 into 9 189। ठीक है, तो इतना जाप मैं करूंगी, उसको आप टोटल करके ही ले लो कि ये संकल्प लो कि मैं इस रिद्धि मंत्र का जाप इतनी बार 21 दिन में करूंगी। तो ये आपका क्या पावरफुल हो जाता है, ये जाप लेना, मंत्र लेना, कोई भी संकल्प लेना अच्छा हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, नमोकार मंत्र की माला लेते हैं, तो किसी भी चीज का महाराज लोग नियम दिलाते हैं ना, तब देते हैं पूरा समाज मिलके 2.5 करोड़ 1.25 करोड़ जाप करेंगे नमोकार मंत्र के, तो वो फलदायी होता है हमारे लिए। ठीक है, तो कोई भी मंत्र जाप करने के लिए आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं कि हमको जितना भी जाप करना है उतना। ठीक है, चलिए जी, हो गया आज 25 तक हो गए हैं, तो 3-4 दिन में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 48 रिद्धि मंत्र। और मुझे ये सफल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रिद्धिधारी मुनियों की, जैसे भक्तामृत स्तोत्र में कहा गया है, आदिनाथ भगवान की स्तुति ही नहीं, कथा करने से भी पापों का नाश होता है। तो अमोघ कीर्ति जी महाराज कहते हैं, रिद्धिधारी मुनियों का स्मरण करने से भी हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, हमारी जो स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाती है, आध्यात्मिक शक्ति जो होती है ना, वो बढ़ जाती है। तो हम सबको ये बढ़ानी है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इतना साथ देने के लिए, जिससे हम सब आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय। थैंक यू सोनल जी। Thank you.